सो हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे ASHP। ठीक है, ये टॉपिक जो है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी में है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है हमारा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी। ठीक है, तो ASHP जो है वो है क्या है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये किससे मिलकर के बनी हुई है, मोर देन 60,000 मेंबर्स। ठीक है, और ये जो है ASHP बेसिकली हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है और गाइडलाइंस कौन सी प्रोवाइड करती है, टू रन अ फार्मेसी। ठीक है, मिनिमम मतलब फार्मेसी को चलाने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या होंगे हमारे। ठीक है, और जो मेन पर्पस है हमारा ASHP का वो क्या है, जो मेन पर्पस है हमारे ASHP का वो ये है कि प्रोवाइड करना फार्मेसी सर्विस इन हॉस्पिटल। ठीक है, और जो मेन एलिमेंट्स ऑफ केयर हैं ASHP के वो क्या क्या हैं हमारे, प्रैक्टिस मैनेजमेंट, दैन डेवलपमेंट ऑफ ड्रग यूज़ पॉलिसीज़, एनहेंसिंग ड्रग ट्रीटमेंट, ड्रग प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, then manufacturing, labeling and packaging drugs, dispensing and delivery of drugs, keeping track of drug consumption। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो एलिमेंट्स ऑफ केयर के हैं। अब हम देखते हैं जो मेन है हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, ये कौन कौन से मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड हैं एक फार्मेसी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले जो है हमारा फार्मासिस्ट जो है उसको जो है अप्रोप्रिएट नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने फार्मेसी डिपार्टमेंट के बारे में, और साथ के साथ जो भी हेल्थ केयर की सेटिंग है वहाँ पे और जो भी उसके ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी रूल्स वगैरह वो सारे उसको पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट जो है हमारे फार्मासिस्ट को जो है एक्यूरेट और नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द एब्रीवेशन, सिंबल्स और जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल मेडिकल टर्म्स जो हैं यूज़ हो रही है हमारे प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है ही शुड हैव नॉलेज ऑफ ऑल मेडिकेशंस। ठीक है, जो भी उनके फार्मेसी डिपार्टमेंट में मेडिकेशंस यूज़ हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर पैकेजिंग हो रही है, उस सब की एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए। देन वो जो हमारा फार्मासिस्ट है वो कैपेबल होना चाहिए कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, बेसिकली कैलकुलेशन कौन सी, डोसेज कैलकुलेशन है ना, कि जैसे मान लो एडल्ट डोज बनानी है या फिर किसी छोटे बच्चे की डोज बनानी है तो कितनी क्या आएगी। ठीक है, वो सारी कैलकुलेशन जो है उसको आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द। देन हमारा नेक्स्ट है ही शुड हैव द कैपेबिलिटी टू कैरी आउट द क्रूशियल ऑपरेशंस। ठीक है, क्रूशियल इंपॉर्टेंट जो हमारे ऑपरेशंस हैं फार्मेसी में, जैसे कि ड्रग को किस तरीके से प्रोक्योर किया जाता है, परचेज़ किया जाता है, और जो भी इन्वेंट्री हमने ख़रीदी है उसकी किस तरीके से मैनेजमेंट करनी है, तो वो सारा का सारा फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए। और ही शुड हैव नॉलेज ऑफ ड्रग डोसेज, ROA है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और डोसेज फॉर्म, तो उसको इन सारी चीज़ों की जो है डोसेज फॉर्म वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। देन ही शुड हैव नॉलेज ऑफ ड्रग प्रोडक्शन। ठीक है, ड्रग की किस तरीके से प्रोडक्शन होती है, कैसे पैकेजिंग होती है, कैसे लेबलिंग होती है, वो सारी टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए हमारी। देन नेक्स्ट है हमारा कि फार्मेसी स्टाफ शुड बी अवेयर ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ हैज़ार्डस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो हमारा फार्मेसी स्टाफ है वो अवेयर होना चाहिए कि इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंशन होना चाहिए। ठीक है, कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सारा का सारा जो है हमारे फार्मेसी स्टाफ को अवेयर होना ज़रूरी है। देन एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए वहाँ पर फार्मेसी में। ठीक है, नर्सिस होनी